हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आई विल टेल यू कि कैसे मुझे मौका मिला हमारी देश की संसद पार्लियामेंट में बोलने का, जहाँ पर अगर किसी को बोलना है तो डेफिनेटली इलेक्शंस लड़ना पड़ता है, पर मुझे उधर बोलने का मौका मिला। आइए जानते हैं कैसे। अप्रैल की, इस साल मतलब इस अप्रैल के नहीं, एक साल पहले 2025 की, जब नेशनल यूथ पार्लियामेंट का क्रेज़ बहुत ही था। यतीन भास्कर दुग्गल सर, जिनकी स्पीचेस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी इंस्टाग्राम पे, उसी दौर में एक दिन मेरे इंस्टाग्राम पे एक रील आई, उन्हीं की आई। एंड आई वॉज लाइक, देखने में तो बहुत यूथ ही लग रहा है और फॉर्मल पार्लियामेंट सेशन तो नहीं लग रहा, एंड हाउ इज स्पीकिंग देयर। तो मैंने गया मैं और रिसर्च की, मतलब ये हो कैसे रहा है। देन मुझे पता लगा कुछ कॉम्पिटिशन होते हैं नेशनल पार्लियामेंट। आई कम फ्रॉम द स्टेट ऑफ गोवा, यहाँ पर ज़्यादा कॉम्पिटिशन तो होते हैं नहीं, तो मुझे लगा कि अगर ये हो भी रहा है कुछ ऐसा तो गोवा में एक्सेस नहीं होगा। देन मैंने और रिसर्च की तो पता लगा कि हर एक स्टेट में होता है। तो फिर और रिसर्च करने के बाद कुछ दिनों के बाद होपफुली हमारे यूनिवर्सिटी से भी वी गॉट मैसेज ग्रुप में कि ऐसा ऐसा कंपटीशन हो रहा है, यू ऑल टेक पार्टिसिपेट। बट आई वॉज लाइक, इतना डिफ़िकल्ट है, कैसे ही पॉसिबल होगा। सो ऐसे टाइम वेस्ट है, ऐसा मुझे लगा। एक्चुअली ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर मैंने बोला। देन आई वॉज लाइक, पर फिर भी एक मन में ये था, कभी ऐसा ट्राई नहीं किया नेशनल लेवल पे कोई जाने के लिए, कम्पीट करने के लिए। देन आई सेड लेट्स ट्राई, हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं। देन डिस्ट्रिक्ट लेवल 3 फेजेस में होना था, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड फाइनल्स। तो मैंने प्रिपेयर की स्पीच। देन मैं गया उस वेन्यू पे जहाँ पर हमें बुलाया गया था। एंड देयर व्हेन आई वेंट, वो बहुत लोग थे सिलेक्शन के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट में, एंड वो हर एक व्यक्ति इतना अच्छा बोल रहा था। देन आई वाज लाइक कि नहीं होगा। फिर मैंने, मेरा बारी आई, आई गिव माई स्पीच एंड क्वाइट बहुत अच्छा हुआ। बट फिर भी लग रहा था मेरे से अच्छा तो उनका है, क्योंकि होता ही है हर बार, भले आप कितने भी अच्छे हो, पर कभी भी मन यही बोलता है कि नहीं आपसे अच्छा दूसरा है। सो वो साइकोलॉजिकल सिनेरियो एक बार फिर दिमाग में चल रहा था, एंड एक्चुअली वो अच्छा ही था बिकॉज मेरे अंदर कोई होप नहीं थी कि मैं सिलेक्ट होऊंगा। देन उसके अगले दिन शाम को 3 बजे आई गॉट ईमेल कि दैट यू आर सिलेक्टेड फॉर स्टेट लेवल। वो मेरे लिए इट वॉज वेरी शॉकिंग। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कभी भी ऐसे ये नहीं किया रिप्रेजेंट नेशनल्स पे, पहले भी किया था उस वक्त, पर वो ऑनलाइन था, जहाँ पर मुझे रिपब्लिक टीवी पे इंटरव्यू, नेशनल टीवी पे इंटरव्यू देने का मौका मिला था, पर ये ऑफलाइन था। देन विधानसभा में बोलना, जो कि मैंने तब तो टीवी पे ही देखी थी, एंड इट वाज क्वाइट नर्वस होने वाला मोमेंट था। देन फिर क्या हुआ, वैसे ही आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, ठीक है। तो सिर्फ 3 दिन मिले थे स्टेट लेवल के लिए प्रिपेयर करने के लिए, बट आई डिड बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद एक स्पीच प्रिपेयर हो भी गई। उसके बाद बहुत लोगों ने हेल्प भी किया मुझे, तो इस वीडियो के माध्यम से उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा प्रैक्टिसेस वगैरह लेने में, क्योंकि उस वक्त मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था। भले ही अभी मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर हूँ, फिर भी तब उतना नॉलेज नहीं था। फिर गया स्टेट लेवल में ऑल टुगेदर 21 पीपल थे, आई गेस 21। फिर सब लोग बोले, मेरा टर्न समथिंग 7th या 8th पोजीशन पे था आउट ऑफ 20। देन मैंने बोला, पर बहुत अच्छा हुआ था एक्चुअली, पर फिर भी सेम चीज़ लग रहा था कि सिलेक्शन का कोई गुंजाइश नहीं है, बाकी लोग इतने अच्छे। फिर सब कुछ हो गया। उसके बाद उन्होंने सबके परफॉर्मेंसेस होने के बाद उन्होंने बोला लंच इज़ अरेंज, आप लोग जाके लंच कर लीजिए। लंच करके गया, फिर आके बैठा विदाउट एनी होप। मेरा रिएक्शन देख के कोई नहीं बोलेगा कि मैंने स्पीच भी देखी थी। आई वॉज सिटिंग वेरी सीरियस ओवर देयर कि कब ये ख़त्म होगा प्रोग्राम और घर कब जाऊँगा मैं, क्योंकि मैं तो इतना ही था कि मेरा नाम तो नहीं, वो लोग लेंगे नहीं। बट एनीवेज बट शॉक तब लगा कि फर्स्ट ही मेरा नाम लिया। नहीं इसलिए वजह से नहीं बिकॉज आई गॉट द फर्स्ट प्लेस, आई गॉट द 3rd प्लेस। उसके लिए 3rd, 2nd, 1st अनाउंस कर रहे थे। मैं उनको पूछ रहा हूँ जब मेरा नाम लिया, क्या आप मुझे बोल रहे हो? एंड द चीफ गेस्ट वॉज लाइक जी हाँ आपके लिए। देन फिर 2nd और 1st का भी नाम अनाउंस किया, तो 3 लोग जाने वाले थे पार्लियामेंट अगर सिलेक्ट हुए। देन आई गॉट दी अपॉर्चुनिटी। उन लोगों ने फिर मोमेंटो वगैरह दिया और बताया कि कैसे क्या जाना है, पर आई डिडंट न्यू कि अगले दिन ही हमें ये निकलना पड़ेगा पार्लियामेंट के लिए। मतलब अगले दिन, 2 दिनों के बाद, दे वो लाइक 2 दिनों के बाद जाना है।
फ्लाइट्स वगैरह मिनिस्ट्री गवर्नमेंट के द्वारा दी गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के द्वारा। सो वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 2 घंटे में गोवा से पहुंच गए। फिर उधर एक दिन शाम के समय पहुंचे, फिर रात के समय उन लोगों ने हमें टॉपिक दिए बाकायदा कि क्या बोलना है। मतलब अशोका होटल में रुके थे। आई मीन वन ऑफ द ग्रैंड होटल है, सरकारी होटल है, जहाँ पर बहुत सारे जो इवेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के या उधर ही ये होते हैं ऑर्गेनाइज मीटिंग्स वगैरह। सो उधर बहुत ही अलग फील था वो उधर देखने का, बिकॉज इट वॉज सो लग्जरियस। उसके बाद रात के 11 बजे हमें टॉपिक दिए गए कि लिटरली रात के 11 बजे कि आपको कल इस टॉपिक पे बोलना है। वो सब लोग बोला है कि ये कैसे होगा, कि बट आई वॉज वेरी चिल, क्योंकि आई वॉज लाइक यहाँ पर दिल्ली पहुँच गया। सो ये इधर ही मेरी बहुत बड़ी जीत है। पर स्पीच प्रिपेयर तो करनी ही थी, कम्पीट तो करना ही था। फिर कर दी स्पीच प्रिपेयर बेस्ड ऑन, उतना अच्छा नहीं किया पर हुआ। फिर अगले दिन सुबह के 6 बजे उठकर मोबाइल वगैरह लेने के लिए कुछ अलाउड नहीं था, होटल में ही रखने के लिए बोला और हमें पार्लियामेंट ले गए। बट एक्सपीरियंस वॉज सो ग्रेट कि जो पार्लियामेंट हमें टीवी पे देखता है, खासकर कि पुराना संसद भवन, इट वॉज सच अ ग्रैंड स्ट्रक्चर। आप देखने के बाद आई वॉज लाइक कि मतलब मैं सच में यहाँ पर हूँ या आई वॉज जस्ट, अभी भी वो सीन्स रिक्रिएट होते हैं आंखों के सामने बहुत बार एज इन द फॉर्म ऑफ मेमोरीज। उसके बाद हमारे परफॉर्मेंसेस चालू हुए। वो मेन सेंट्रल हॉल में तो नहीं थे, पर न्यू पार्लियामेंट में एक हॉल है, लाइब्रेरी हॉल, उधर ही हुआ था, पर कॉम्प्लेक्स में हुआ था पार्लियामेंट का। उसके बाद उसी दिन वक्फ अमेंडमेंट बिल पे चर्चा हो रही थी। देन दे टुक अस टू विटनेस द वक्फ अमेंडमेंट बिल पे राज्यसभा में हो रहा था। तो फिर बहुत सारे बिहाइंड द सीन्स दिखा जो कैमरा पे नहीं दिख पाया था। खासकर कि जो बैक बेंचर्स एमपी थे, दे वर चैटिंग विद ईच अदर एंड सो ऑन। बहुत ही अच्छा लगा कि मतलब जो टीवी पे देखता था वो रियलिटी में उससे भी डबल अच्छा था, मतलब रियलिटी में देखने में। वो सब तो हो गया, परफॉर्मेंस हो गया। फिर था वैलिडिक्टरी फंक्शन, उसमें फिर मनसुख मांडविया सर, सुधांशु त्रिवेदी जी, देन बांसुरी स्वराज जी से बहुत कुछ सीखने को मिला। और रक्षा खड़से जी, मनसुख मांडविया सर के हाथों हमें फेलिसिटेट किया गया सभी फाइनलिस्ट को। ओम बिरला जी स्पीकर भी आने वाले थे, बट एट द एंड मोमेंट क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट पे सेशन चल रहा था तो वो उधर थे, तो उनका आने का प्लान तो ड्रॉप हो गया। फिर ये सब हो गया। फिर अगले दिन हम वापस निकले सब अपने अपने स्टेट्स के लिए, टेकिंग द मेमोरीज बैक एंड कीपिंग दिस इन माइंड कि आगे इससे भी और कुछ ग्रेट करना है। सो ये एक्सपीरियंस शेयर करने का इंटेंट यही था कि बहुत बार वी ट्राई कि मतलब होगा पर होता नहीं इतना ट्राई करने के बाद। बट आई वांट टू से इस एक्सपीरियंस से मुझे एक सीख मिली कि जो होना है तब होता है, मतलब एक सही टाइम आने पर होता है, पर उसके लिए भी बहुत हार्डवर्क करना पड़ता था। आई ऑल्सो ट्राइड अलॉट, तो मतलब बहुत कॉम्पिटिशन्स में जाता था, अलग अलग चीज़ें, बट बहुत बार सक्सेस नहीं मिल पाती थी, पर उसमें मिला जब एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। तो द मोर यू वर्क हार्ड, उसका परिणाम आपको एक ना एक दिन मिलता ही है। एंड उस दिन बाहर निकला तो एक बात दिमाग में से लेके गया कि एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। अशोका होटल जहाँ से चेकआउट कर रहे थे तो उधर गार्ड थे एंड हमारे एक साथी ने उनको बोला, भैया बहुत याद आएगी। मतलब उन्होंने गार्ड को बोला, उन्होंने मजाक में बोला कि आप ज़रूर आइएगा वापस, पर अगली बार जब आए ना अपने मतलब जब आप अच्छा जॉब कर लें अपने इससे आना। तो ये बात बहुत ये थी। देन आई ऑल्सो मेड अ प्रॉमिस कि अगली बार मैं खुद आऊँगा यहाँ पर, बट फ्रॉम माई मनी, फ्रॉम माई, सो दैट वॉज द मोटिवेशन। तो स्मॉल जर्नी थी, 3 दिन की जर्नी थी, बट वो जर्नी आज भी मुझे इंस्पायर करती है। और जो लोग अपने स्टिल नाउ हु आर स्ट्रगलिंग कि मतलब उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू क्लियर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम, बट कीप ट्राइंग। One day will come, okay, that time you will say that all your prayers are answered. Thanks for watching and stay connected for more videos like this.